सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है भय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोबिया। उसका प्रकार, कारण और निवारण, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? भय, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फोबिया। मनुष्य के जीवन में भय जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी जब व्यक्ति होश में आता है, वो दुनियादारी को जब समझने लगता है, तब से उसके पीछा करना शुरू कर देता है, जिसका नाम है भय। और जब भय आता है मन में, तो चिंता शुरू हो जाती है। और चिंता का मतलब क्या है? शंका, आतंकित होना किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भी बहुत सारी चीजें, जिनको सोचकर मनुष्य क्या करता है? भयाक्रांत हो जाता है। कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। और भय जो है सर्वाधिक देखने को जो मिलता है, वो प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ से अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में भय ना हो, भय तो शुरू से ही रहता है मनुष्य के अंदर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब ये है, तो भय कहाँ छूट जाएगा? भय भी रहेगा। और भय चिंता, कारण क्या है? चिंता। और चिंता क्यों होती है? देखिए, भय और चिंता, जैसे ही चिंता किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, व्यक्ति को लेकर, सफलता असफलता को लेकर शुरुआत होती है, तो फिर क्या शुरू हो जाता है? डर, यानी भय शुरू हो जाता है मनुष्य के अंदर। भय तभी पैदा होगा जब वो किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए या तो आतंकित हो या सशंकित हो, यानी उसके मन में शंका हो, कोई घटना होगी नहीं होगी, सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये डर, ये चीज डर पैदा करेगा। अब करना क्या है कि व्यक्ति जब चिंता कर रहा है, तो ये उसके मन की बात है ना। अरे सोच तो मन से ही रहा है ना, मन में ही विचार आ रहा है। विचार आना, सबसे पहले विचार आएगा, और जैसे ही विचार उसके मन में आया, अगर उसके पक्ष में आया तो बहुत खुश, और विचार उसके विपक्ष में आया कि वैसा नहीं हुआ, तो सारी की सारी जो भय की मूल जड़ है, वो क्या है? विचार, मन। और मन में ऐसा जब विचार आता है, तो चिंता बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, भय शुरू हो जाता है। जब आप स्वीकार ही मत करो, तो फिर चिंता काहे की? सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, पूरा फोकस कर्म पर, तो फिर चिंता नहीं। चिंता नहीं तो भय नहीं। वर्तमान में जीना, इसके निवारण का सबसे बढ़िया तरीका है। भय से अगर मुक्ति चाहते हैं, तो वर्तमान में जिए, ना अतीत और ना ही भविष्य, इन दोनों से मुक्त हो जाइए, तो आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ डर के प्रकार हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा यहां करेंगे। पहला, एक्रोफोबिया। पहला डर क्या है? एक्रोफोबिया। ये होता है ऊंचे स्थानों का भय।
ऊंचे स्थान पर होता है ना जीवन में, बहुत ऊंचाई पर खड़े हो जाए किसी दीवार पर, किसी बिल्डिंग पर, और फिर नीचे देखे, डर लगता है। पहाड़ पर बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये भी एक डर है भाई, ऊंचे स्थानों का भय। दूसरा एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या है? ये किस प्रकार का डर है? ये डर है खुले स्थानों का भय। खुला स्थान जहां आसपास कोई ना हो, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा हो, तो भी मनुष्य को डर लगेगा। तो ऐसे डर को क्या कह रहे हैं? एग्रोफोबिया। ऊंचे स्थान वाले को क्या बोल रहे हैं? एग्रोफोबिया। तीसरा भी एक डर है एल्गोफोबिया। ये जो एल्गोफोबिया है, ये है पीड़ा से भय। पीड़ा से भय। बहुत छोटा सा उदाहरण है। छोटे बच्चे हैं, इंजेक्शन का नाम सुनते ही उनको डर लग जाता है। डर इंजेक्शन से नहीं है, डर है पीड़ा से। वो दर्द उसी से भयाक्रांत हो जाता है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये एल्गोफोबिया। और चौथा एस्ट्रोफोबिया। एक्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, और दूसरा ये चौथे नंबर पर आता है एस्ट्रोफोबिया। तूफान, बिजली एवं गर्जन से भय। अक्सर बारिश में देखने को मिलता है, तूफान भी मिलते हैं, है ना। बिजली भी बहुत ज़्यादा गरजती है और चमकती है, और ये सब जिसकी वजह से ये भय पैदा होता है, उसका नाम है एस्ट्रोफोबिया। परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो खासा महत्व इसलिए भी रखते हैं ये। 5वें नंबर का लेते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ये होता है बंद स्थानों से भय। भय तो भय है, अगर ये भय है बंद स्थानों से तो उसका नाम क्लस्ट्रोफोबिया, तूफान से एस्ट्रोफोबिया, पीड़ा से भय तो एल्गोफोबिया, और खुले स्थानों का है तो एग्रोफोबिया, ऊंचे स्थान एक्रोफोबिया। यहां तक बात समझ में आ गई। 5 भय, उनके नाम और कारण, किसकी वजह से ये होता है ना। अब 6वें नंबर का देखते हैं। हेमेटोफोबिया। ये है रक्त से भय। बहुत सारा खून देख लिया, डर गए भाई। होता है, सब में नहीं होता, लेकिन जिसमें भी होता है वो रक्त देख के डर जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा फोबिया बैठा हुआ है? हेमेटोफोबिया। 7वां नंबर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जल से भय, है ना। बहुत बड़ी जलराशि देख ली उसने, है ना, नदी, नहर, बस उसी को देखा ही डर लगने लगा। या कल की आवाज़ ऊपर पुल से देख रहा है, पानी से बड़ा डर लग रहा है, ऐसा होता है।
तो ये जो अगर जल से भय है तो हाइड्रोफोबिया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये गिलास में पानी है और उसे देख के डर रहा है ना, ऐसे नहीं। बहुत बड़ी जल राशि, उसे देख के डरना। अगला है 8वां नंबर, माइसोफोबिया। MISOPHOBIA, माइसोफोबिया। ये कीटाणुओं से भय। 9, मोनोफोबिया, अकेलापन से भय। मनुष्य अकेले रह ही नहीं सकता और रह जाए तो डर लगता है उसको, मोनोफोबिया। सामाजिक प्राणी अकेला क्यों रहेगा भाई? और अगर रहता है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और उस जो डर है, जो भय है, उसका नाम है मोनोफोबिया। अगला 10वां नंबर का, नेक्रोफोबिया। ये जो नेक्रोफोबिया है, ये शव से भय। डेड बॉडी देख ली, उसको देख के ही डर गया। बच्चे अक्सर ऐसा प्रदर्शन करते ही हैं कि उनको बड़ा डर लगता है, तो नेक्रोफोबिया। ये 10 फोबिया जिसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि भाई कौन सा फोबिया किसकी वजह से हो रहा है, हैं? और अगला देखते हैं 11वें नंबर का। 11वें नंबर का है नेक्टो। नेक्टोफोबिया, अंधेरे से भय। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि अंधेरे में जाने से डरते हैं, जबकि अंधेरे में है कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ नहीं है, लेकिन अंधेरा अपने आप में बहुत कुछ है, डराने के लिए काफी है ना? तो नेक्टोफोबिया, अंधेरे से भय। अगला नंबर लेते हैं ऑक्लोफोबिया, भीड़ से भय। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से भी डर लगता है, और क्यों ना लगे। बहुत सारी ऐसी विश्व में घटनाएं हुई हैं, अपने देश में भी हुई हैं। भगदड़ हुई, बहुत सारे हताहत हो गए, मर गए। तो डर है भीड़। तो अगर भीड़ से होने वाला जो डर है वो क्या कहता है? ऑक्लोफोबिया। कुछ लोगों को डर लगता है, भीड़ से ही डर लगता है। अगला लेते हैं 13वें नंबर पर। 13वें नंबर पर है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया, और ये रोग से भय। हर आदमी डरा हुआ है कहीं शरीर में रोग न हो जाए, तरह तरह के इंतजाम कर ही रहा है। कुछ सुबह से शुरू हो जाते हैं 4 बजे से योग प्राणायाम। क्या है, रोग से अगर भय ना होता, शरीर को निरोग रखने का जो संकल्प मन में है वो ना होता, तो 4 बजे क्यों? सुबह सुबह योग करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, वो इस बात के लिए जरूरत है क्योंकि हमको निरोगी रहना है। तो कहीं ना कहीं एक डर, अगर रोग से भय है तो पैथोफोबिया। रोग तो अनेक प्रकार के, पता नहीं कौन से रोग से डर है।
अगला है पायरोफोबिया। ये जो पायरोफोबिया है यह है अग्नि, आग से डर। मेरा अपना मानना है डरना तो चाहिए भाई, लेकिन इतना नहीं डरना चाहिए कि वो जिंदगी पर हावी हो जाए। आग से काम भी कर रहे हैं लोग, आग से खेलोगे नुकसान भी हो जाएगा। तो जिसकी जो सीमा है वो सीमा रही है। 15 जूफोबिया, जानवरों से डर। कुल मिलाकर ये फिलहाल हमने जो चर्चा की वो 15 परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी व्यक्ति को ज्ञान के उद्देश्य से भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो रहे भय और भय के प्रकार। अब बात करते हैं निवारण की। कारण बताया हमने, चिंता, किसी वस्तु को देखकर व्यक्ति सोचकर ही खामखा कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है कि ऐसा होता तो क्या होता या क्या होगा, तो विचार भी आता है ना, ये भी भय पैदा करता है। अब निवारण क्या है? पहला निवारण यही है कि भाई व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा? जब उसके जो चिंता है उसका निवारण होगा। और निवारण के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का अगर डर है, भय है, तो ये मेरा अपना मानना है कि उससे मुकाबला करे बिना आप नहीं जीत सकते। कोई भी डर क्यों ना सही, लेकिन उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा। और जब आपने मुकाबला किया तो उस डर पर विजय प्राप्त कर ली। और यही कहा भी तो जाता है, डर के आगे जीत है। वैसे थोड़ी कहा जाता डर के आगे जीत। डर पर विजय यानी उससे मुकाबला किया, और मुकाबला किया तो व्यवहार में परिवर्तन हो ही जाएगा। और व्यवहार में परिवर्तन हो गया मतलब उस पर्टिकुलर डर जिसकी वजह से आप डर रहे थे ना, उस डर से मुक्ति। तो ये व्यवहार में परिवर्तन क्या कारण क्या है? क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, अरे लोग विचार से ही डर जाते हैं ना, इसका क्या कर दिया? स्थानांतरण, एक जगह दूसरी जगह। सुबह उठता है व्यक्ति, बड़ा खुशहाल होता है, उन्हें आज का दिन बहुत बढ़िया। शाम होते होते वो कई चिंताओं से फिर गिर जाता है। फिर सोता है, कहता कल सुबह देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह देखेंगे क्या मतलब हुआ? फिर सुबह उसके मस्तिष्क में यही तो होता है कि इस बाइक को इस जगह स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, या इससे ऐसे जीतेंगे। ये उसका सॉल्यूशन है। पूरा जीवन पर्यंत ये चीज़ पीछा करती रहती है, रूप बदल जाता है लेकिन आता हमेशा है। लेकिन जीता भी वही है जिसने मुकाबला किया है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो भय, बताने का उद्देश्य ये था कि कितने प्रकार के हैं, उनमें से कुछ खास छांट लिए जाएं और उनका चर्चा की जाए। कौन कौन से डर यानी बायोफोबिया, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैंने पहले ही कहा है। तो बस आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।